और ये कहा जा सकता है कि जो हमारे उस्तादों ने, बाप दादाओं ने जो सीखा है, उसी को अच्छी तरह से सीखने का मुझे मौका मिला। मैं बचपन से ही सीखता रहा, तबला भी सीखा और उनकी सेवा में बहुत रहा, जिससे उनके लीनियज को समझने का मौका मिला। एक दूसरा, उनकी सेवा कैसे होती थी, उनकी सेवा कैसे की जाती थी, उस्तादों को कैसा मतलब क्या क्या चाहिए उनको, उनसे सीखने का बहाना जो है किस तरह का होना चाहिए। ये मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने थोड़े से पीछे जाके सोचता हूँ, क्योंकि ये विषय बहुत कठिन है। इसमें निरंतर अभ्यास जो है 4-4, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे भी किया जाता है, और ये नहीं सोचा जाता कि आगे हमें ये कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अलग बात है। मैं ये कहूँगा कि व्यासे च सुखदायिनी, अनाभ्यासे विषम विद्या व्यासे च सुखदायिनी। मैं इसका भाव आपको बताता हूँ कि अगर कोई अभ्यास करता है किसी चीज़ का, तो वो उतना ही आसान हो जाता है उसके लिए। वो पाठ्यक्रम, वो सारी विधा जो है इतनी आसान हो जाती है, उसको सुख मिलना शुरू हो जाता है। अनाभ्यासे विषम विद्या, जो अभ्यास नहीं करता उसके लिए जो विद्या जो है वो जहर के समान है। तो जो अभ्यास करते हैं उनको सुख मिलना शुरू हो जाता है। तो मुझे ये लगा कि हमारे पिताजी उस्ताद भजन लाल जी, मैं क्या कहने उनके, उन्होंने तो सारी उम्र अपनी जो है वो उन्होंने अपनी दी, लोगों को सिखाया, अपने बच्चों को भी सिखाया, हमें इतने अच्छे संस्कार दिए। ये वो कहते होते थे कि अगर सुख लेना है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आपने अगर भक्ति करनी है, ये भक्ति है एक्चुअली, सरस्वती माता का आवाहन है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तबले में मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके बोलों का चलन उसमें चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत आज धन्यवादी हूँ अपने लीनियज गाने के, बाबी गाने के उस्तादों का बहुत सम्मान करता हूँ, और सम्मान करने के साथ साथ मैं श्रद्धा भाव भी अर्पित करता हूँ उनको, जिन्होंने इतना कुछ हमें सिखाकर लोगों को जागरूक करने के लिए उपदेश दिया है। क्योंकि ये गाने जो है ना बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। आज बाबी कोई मिलता ही नहीं है। पाकिस्तान में भी हमने सर्च की, कोई भी नहीं है, उनके खानदान भी नहीं है, बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। अगर कोई है भी है तो आगे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वो कहते छोड़ो इसको, क्या करना है। संगीत में तो देखिए, ये तो तपस्या है, जो तपस्या करेगा वो कुछ पाएगा। ये इसमें जीवन देना पड़ता है। आज मेरी मैं खुशी से ये कह सकता हूँ कि 50 साल मैंने खुद प्रैक्टिस किया। जब मैं 6 साल का था तब मैं मतलब तबला थोड़ा थोड़ा बजाता था, तो मेरे माता जी अविनाश कुमारी उनका नाम है, वो मुझे कहते थे कि इनको भी सिखाओ, बच्चा ये भी बजाता है, थोड़ा इसको भी थोड़ा सा। वो कहते चलो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इसकी उंगलियां भी छोटी हैं, तो इसलिए अभी अभी नहीं, मतलब। पर मुझे भी थोड़ा सा लगा कि स्पोर्टिंग, देखिए माता पिता होते सबसे पहले, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करते आप आगे नहीं जा सकते। वो आपको जो कुछ देना चाहते हैं वो देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको जो चाहिए आपको कमी ना महसूस हो, उसकी कमी ना महसूस हो। ये यहाँ की बात हम कह रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान में संस्कृति जो है वो हमें यही सिखाती है, और उसी संस्कारों में बंधे हुए हैं हम। माता पिता की सेवा
ये बहुत परम धर्म कहा गया है। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संगीत जो है अपने आप में आप है। अगर आप है तो उसने हर एक संगीतकार को कुछ ना कुछ दिया है। ना जाने कितने संगीतकार हैं हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में। मैं काफ़ी जगह गया हूँ, देखा है, क्या बात है। जिसको आप सुनेंगे आप कहें क्या बात है इसकी, आप कहें क्या बात है। हर एक कल्चर में अलग अलग संगीत है, तो उस संगीत का भी आनंद जो है अपना ही है। मैं चूंकि अपने बाबी घराने की बात कर रहा था, तो उसमें भी हमने देखा कि संगीत की विधा जो है बिल्कुल अलग थी। और सिख परंपरा में तो ये बहुत अग्रणीय है। बाबी जो है वो उनका कर्म ये होता था, गुरबानी गाना है, उसमें सिर्फ अभ्यास और उसमें अध्ययन करना। बाबियों का जो जीवन था वो इस तरह का जीवन था कि जैसे मतलब आपने कीर्तन किया है सुबह और बाद में घर आए हैं, अपना अभ्यास किया है, फिर दोबारा कीर्तन करने चले गए। सोर्स ऑफ इनकम यही था उनका, कोई भी नहीं, उनका बिजनेस तो ही चलते थे तब। तो इसी वजह से काफ़ी मैंने देखा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद ज़्यादातर बाबी पाकिस्तान चले गए। तो उन्होंने मतलब यहाँ कुछ जो थे वो यहाँ रहे। अब तो कोई बाबी रहा ही नहीं। हमारी परंपरा में हमारे पिताजी थे, उस्ताद रतन सिंह जी थे, और मेरे भाई साहब बहुत हरिओम जी अपने आप में कमाल है, खाविज वादन में, बुक्कड़बाज में। पर चीज़ ये है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये अध्ययन, संगीत का अध्ययन जैसे गुरबानी का अध्ययन चलता है, वैसे निरंतर ये चलता रहा। गुरमत संगीत में बाबियों का बहुत योगदान है। आज अगर वो उस्ताद होते तो वो चमक गायन की, वो चमक जो बाबियों के विधिवत सीखने का लोगों को एक नया अवसर मिलता। अब मैं ये सोचा है कि जो सीक्रेट थे बाबियों के, वो नई जनरेशन को उनके साथ परिचित करवाया जाए, ता जो पुरातनता है वो सभी के सामने आए और वो सीखें हैं और अध्ययन करें, गुरबानी का अध्ययन करें, शास्त्रीय संगीत का अध्ययन करें, ता जो पुरातनता जो थी वो ऐसे चलती आए जैसे हमारे खानदान में चली आ रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आगे चले। यूनिवर्सिटी में आपका बहुत लंबा टीचिंग का सफ़र रहा है। मैंने पहले तो मेरे पिताजी कहते थे छोड़ो, टीचिंग नहीं करनी। तो मेरे माइंड में था कि थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो है बहुत होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप, क्योंकि जो संगीतकार जितने भी हुए हैं वो लैक ऑफ इनकम सोर्सेस में रहे, छोटे छोटे मकानों में रहे वो। और उस्ताद बहुत बड़े होते थे। काफ़ी अच्छे संगीतकारों ने इस चीज़ को पछाड़ा है। उन्होंने धन जो है अपना एकत्रित किया और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बहुत बढ़िया बनाया। आज आप देखिए संगीत की कैसी उपलब्धता है कि जो लोग संगीत में हैं इतने अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में रहते हैं, क्या बात है। मैं ये समझता हूँ कि जो पहले वाला समय आज नहीं है, पर कुछ ना कुछ वजह से है भी है।
यूनिवर्सिटी में मेरा जो सफ़र है ये एक बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ किया है। जैसे विभिन्न देशों में, विदेशों में जा कर कॉन्फ्रेंसेस किया मैंने, और टीचिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन रहा वहाँ। तो वहाँ संगीत की बहुत मतलब कदर है। अपने गाने के बारे में जब मैं विस्तार से बताता था, बहुत खुश होते थे। मुझे ये भी याद है कि संगीत का जैसे बाबी गाने की बात की है मैंने, तो उनकी जो खास चीज़ें हैं गुरबानी संगीत की, वो मैंने गुलशन जो टीसीज के गुलशन कुमार थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड कर लिया था कि जितने भी हिंदुस्तान के रागी हैं, आप इनके साथ, सभी के साथ तबला बजाएंगे, कोई नहीं बजाएगा। तो मैं ऑलमोस्ट 3000 गेस्टों में तबला बजाया है। ये मुझे बहुत खुशी हुई। ये यूनिवर्सिटी में रहते हुए मैंने ये उपलब्धता हासिल किया, और ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तबले की कुछ बोल आप बताएं तो हमें, नई जनरेशन को भी पता चले कि रबाबी ख़ानदान की क्या महानता रही है। हाँ जी हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं रबाबी गाने के कुछ ऐसे बोल हैं जो कि भिन्न हैं, दूसरों से भिन्न हैं। काफ़ी बोल नगड़ धे धे तड़ा न ता धा तिक धे 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 धड़ा न किट तक, ये जो बोल हैं उनकी विशेषता थी। तान तक तक ते कर देदा कर ता कर देदा कर धान दा, इस तरह से चलते थे। के ते टिकर तान ता गदिन न धे तिकड़े नगधे। चूंकि ये बोल मैंने थोड़े आपको इंट्रोड्यूस, जैसे एक बोल है, जैसे वहाँ जहाँ से वो समाप्त होता है वहाँ से ही शुरू होता है। कद्धा के तक तक धान दागते टिकट दिन 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 दागते टिकट के गिंदड़ान दागते टिकट के टिके टिकट दान दा दिन दे टिक करता दे करते टिकट धा दे करते टिकट धा दे करते टिकट धा दिन ना दे टिक करता दे करते टिकट धा दे करते टिकट धा दे करते टिकट धा दिन ना दे टिक करता दे करते टिकट धा दे करते टिकट धा दे करते टिकट धा। तो इस तरह के बोल हैं। दानक तक दिनक तक, ये जैसे हम कन्वर्सेशन बोलते हैं, आपस में बोलते हैं, और ये बोल हैं जो मुझे बोले ही आनंद आता है ना। जब धानक तक दिनक तक दे दे धान धान दे दे तक में दे 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 दिनक तक ता तक दे तक दान तक दान तक ना। ये कुछ बोल ऐसे हैं। मैंने आपको थोड़ा सा अभी बताया, मेरे दूसरे एपिसोड में भी हो सकता है कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा। आज बड़ी खुशी हुई रितिका जी, आपने मुझे प्रेरित किया है यहाँ थोड़ा सा कुछ कहने के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जी।